बाबा नगरी देवघर में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। अपराधी खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। शनिवार की रात बेखौफ अपराधियों ने कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कारोबारी की हालत भी गंभीर है। देवघर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। मछली व्यवसायी की हत्या करने आए थे अपराधी। व्यापारी की सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मी हुए शहीद। मछली व्यवसायी सुधाकर झा की हालत गंभीर। देवघर शहर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। शनिवार की रात मछली व्यवसायी सुधाकर झा पर अपराधियों ने हमला कर दिया। हथियार से लैस अपराधियों ने व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सुरक्षा में तैनात 2 जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं व्यवसायी सुधाकर झा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मछली व्यापारी है, उसके मतलब जान को खतरा था, उसको मद्देनजर रखते हुए देवघर जिला पुलिस वाला उसको सुरक्षा में दिया गया था। तो आपस में क्या ये लोग का आपसी मामला है, सब मुठभेड़ हो गया, तो उसका बचाव करके मतलब मुठभेड़ हो गया तो उसको बचाव करते हुए दोनों जवान शहीद हो गया। बस इससे ज़्यादा तो हम लोग को जानकारी नहीं है। जैसे सूचना मिला तब आए तो मेरा 2 जवान शहीद हुआ है। एक का नाम है रवि कुमार मिश्रा, दूसरा है आपका संतोष कुमार यादव। दोनों साहबगंज जिला के रहने वाले थे और हमारे देवघर जिला में ही दोनों प्रतिनियुक्त थे। 2 जवान के शहीद होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने घटना स्थल का मुआयना कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि व्यवसायी सुधाकर झा की पुरानी दुश्मनी अपराधी पप्पू सिंह के साथ थी। ऐसी आशंका है कि इसी वर्चस्व को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। गोली में विवाद का नहीं था, पहले तो ऑलरेडी इन लोगों से विवाद चलता ही है ना। इन दोनों में पप्पू सिंह और सुधाकर सुमन मिश्रा में तो आपस में विवाद होता ही है। इन लोगों का अपना इसका व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा है। पप्पू सिंह पुराना जो हाँ, पप्पू सिंह पहले भी कई कांडों में जेल गया होगा। 20 दिन पहले ही मछली व्यवसायी सुधाकर झा की सुरक्षा में अपराधियों ने व्यवसायी सुधाकर सिंह से रंगदारी मांगा था। रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमला किया गया। अब पप्पू सिंह ने जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शहर में पुलिस का खौफ लगता है पूरी तरह से खत्म हो गया है। देवघर से न्यूज 11 भारत के लिए दीप नारायण की रिपोर्ट। गोली लगने के कारण देवघर पुलिस ने 2 कांस्टेबल रवि मिश्रा और संतोष यादव की इस दौरान शहीद हो गए। ये दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया। बताएं आपको कि डाबर ग्राम पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने सलामी देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, डीआईजी सुदर्शन मंडल, एसपी सुभाष चंद्र जाट और दोनों जवानों के परिजन मौजूद थे। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। हमारे जिले के एसपी साहब, डीआईजी साहब सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के वासी को सबको कहूँगा कि अशांत होने की जरूरत नहीं है। हम सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के सामाजिक लोग देवघर के शांति व्यवस्था माहौल को बनाए रखने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। परिस्थितियाँ अभी कैसे बता सकते हैं बिना जांच के, टेक्निकल जांच के कैसे किसी परिस्थिति को आप बता सकते हैं? बिना जांच फिर इंक्वायरी या जांच इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब? अब ये अनुसंधान का बात है कि सुधाकर झा ने क्या क्या बोला, वो तो इसमें किस और ज्यादा जानकारी ले रहे हैं हमारे साथ देवघर से सहयोगी अमरनाथ बने हुए हैं। अमरनाथ, क्या कुछ पता चल पाया है? अपराधियों ने क्या वर्चस्व के लिए इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं? क्या कुछ अभी तक पता कर पाई है पुलिस?
देखिए, एक तो ये मामला कल देर रात का है। कल रात में लगभग 1:30 बजे के करीब में ये घटना हुई है और अभी तक पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अभी तक लगभग 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। हालांकि अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए, जो ये दोनों कांस्टेबल मारे गए हैं, ये सुधाकर झा जो मछली व्यवसायी थे, उनके अंगरक्षक थे। हालांकि दोनों ही सादे वर्दी में थे, सादे लिबास में थे। अब कैसे गोली लगी ये पूरा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है अभी तक जो सामने जो बताया गया है, जो पुलिस महकमे के द्वारा जानकारी दी गई है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में ये गोली लगी है और दोनों की जान गई है। देखिए, अपराधियों ने एक तरह से आप कहें कि अपराधी जरूर इस घटना को अंजाम जरूर दिए हुए हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को कहीं से भी इसमें ढील बरतने को तैयार नहीं है और लगातार पुलिस दबिश बना रही है अपराधियों पर कि किसी भी प्रकार इस मामले का उद्भेदन करे। एसपी सुभाष चंद्र जाट को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली देर रात में ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए और पहुंच करके इस पूरे मामले की उन्होंने स्वयं तफ्तीश की है। साथ साथ जैसे डीआईजी भी सुबह सुबह घटनास्थल पर पहुंच गए। और देखिए, ये मामला 2 लोगों के बीच का है, या फिर कहे कि एक पप्पू सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ सुधाकर झा जो मछली व्यवसायी हैं, उनके बीच का विवाद चल रहा था। और कुछ दिन पहले की अगर हम बात कर लें तो उनके दुकान के आसपास ये गोली उनके घर के बाहर गोलीबारी भी हुई थी। उसमें कुछ लोग गिरफ्तारी भी हुई है, वे अभी तक ये जेल में है। लेकिन उसके बाद ये अचानक कल रात में 1:30 बजे इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, ये अपने आप में एक अबूझ पहेली बना हुआ है कि आखिर ये घटना, इतनी बड़ी घटना हुई तो कैसे हुई, आखिर कारण क्या रहा। पुलिस ने जबकि 2 अंगरक्षक दिए हुए थे, जैसे ही जानकारी मिली तो एसपी को लगातार एसपी तफ्तीश कर रहे हैं और पुलिस महकमा जो है वह लगातार इस पूरे प्रकरण को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अन्वेषण कर रहा है, जिससे कि वो घटना की जो मूल कारण है उस कारण तक पहुंच पाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिर इस घटना में अंजाम देने वाले कौन लोग थे। जी राजा। अमरनाथ, जिस मछली व्यवसायी पर हमला किया गया, उनकी स्थिति कैसी है? क्या उनके परिवार वालों ने किसी पर शक जाहिर की है? कोई धमकी मिली हो पहले? जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया राजा। देखिए, ये 2 लोगों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई अभी तक जो सामने आया है, 2 लोगों के वर्चस्व की लड़ाई है। पप्पू सिंह और सुधाकर झा जो मछली व्यवसायी थे, इन दोनों लोगों के बीच का है। सुधाकर झा की स्थिति ठीक है, वे खतरे से बाहर हैं। उनके परिजनों ने इस पूरे मामले में लगभग 5 से 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा जो बताया गया है कि पप्पू सिंह, उनके लड़के और उनके कुछ रिश्तेदार इस घटना में शामिल हैं और ये उनके सुधाकर झा के परिजनों का ऐसा आरोप है। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और लेकर के पूछताछ कर रही है। मैं आपको बताऊं कि कुछ लगभग 1-1.5 महीने पहले की घटना है कि सुधाकर झा के आवास के बाहर गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी में एक देवघर के एक अपराधी का नाम आया था और उसके गैंग के लगभग 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने तत्काल अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब उसके बाद ये इस प्रकार की घटना अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस को जरूर परेशानी में डाले हुए है कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई और इस घटना का अचानक कल होना क्या कारण रहा है। जी राजा। अमरनाथ, जो घायल व्यवसायी है उनकी स्थिति कैसी है, बताएं। जी, घायल सुधाकर झा की स्थिति अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। देखिए, पहले की जो घटना हुई है, पहले दोनों पक्षों के बीच जो बात आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुआ है, दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। अब हालांकि जो मछली व्यवसायी है सुधाकर झा, उनकी स्थिति ठीक है और उनके साथ साथ जो उनके जो घर के जो परिजन है वो घायल हुए हैं, उनकी भी स्थिति ठीक है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, जो पुलिस महकमे के जो 2 जवानों की जो मौत हुई है, उसके बाद पुलिस के जो यहाँ के जो यूनियन है वह भी आक्रोशित है और उनका भी दबाव है कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों पर कि वे जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। आज डीआईजी ने भी आज जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दी है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी उस
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ सरकार से जो परिजन है उनके द्वारा मांग की जा रही है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, चूंकि वो ड्यूटी पर थे, दोनों पुलिसकर्मी, और ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में लोग जो परिजन है और साथ साथ जो पुलिस एसोसिएशन है उसके द्वारा भी मांग की गई है कि इनको तत्काल शहीद का दर्जा दिया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देवघर में अपराधी कितने बेखौफ है कि एक मछली व्यवसायी को अपना निशाना बनाया। इस पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस के जो 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।